वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, बेटी की विदाई में क्या चीज़ देनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं देनी चाहिए, और बेटी की विदाई में एक चीज़ कौन सी चीज़ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो बेटी को ज़रूर देनी चाहिए, जिससे कि आपकी बेटी का घर परिवार बसा रहे, बेटी अपने ससुराल में सुख समृद्धि के साथ रहे, वहाँ धन की बढ़ोतरी हो और आपके घर में भी सुख सुविधा धन बना रहे। और किस तरह से वो चीज़ दें, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, जो हमारी माँ हमें विदाई के समय देती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। शायद आप लोगों को पहले से पता हो या नहीं पता, तो इस वीडियो में आप लोगों को ज़रूर पता चल जाएगा। ये चीज़ आप ज़रूर अपनी लाइफ में आजमाएं। साथ ही मैं ये भी इस वीडियो में बताऊंगी कि बेटी को क्या चीज़ देनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं देनी चाहिए। तो बहुत से लोग जो होते हैं, उनमें ये मान्यता है कि लकड़ी से बना हुआ कोई सामान होता है, पलंग हुआ या कुर्सी टेबल, कोई चीज़ हुई जो लकड़ी से बना हो, तो वो बेटी को नहीं देने का प्रचलन है। तो अगर आपके यहाँ नहीं देने का प्रचलन है, शुरू से ये परंपरा चली आई है, तो आप मत दें। अगर फिर भी आप अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते हैं, मेरी बेटी बिना पलंग के कैसे रहेगी, या सबको ही देते हैं तो मैं कैसे ना दूं, आपकी बहुत देने की इच्छा है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि उस पलंग का प्राइस बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आप कुछ भी पैसे रुपए लेकर ससुराल पक्ष से और अपनी बेटी को दे सकते हैं। ऐसे क्या होता है कि वो पलंग जो है आपने बेटी को नहीं दिया, मतलब उसे सेल किया, इस तरह की सोच के साथ अपनी बेटी को पलंग दे सकते हैं। इसमें आपका वो परंपरा भी निभ जाएगा और आपकी बेटी को पलंग भी या लकड़ी का सामान भी मिल जाएगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं। ऐसे जो है अचार या मिर्चा का अचार होता है, या हम लोग जो सूप जिससे हम लोग गेहूँ फटकते हैं या छठ पूजा में अर्घ देते हैं, सूप, बांस का जो सूप होता है, बांस की चीज़ें से बना हुआ जो सूप होता है, वो कभी भी बेटी को नहीं देना चाहिए। चलनी भी नहीं देने का हमारे तरफ तो नियम है। तो आप भी सूप और चलनी बेटी को ना दें। और कटहल, अगर आपकी बेटी, ऐसे तो कटहल कोई भी जाता है तो रास्ते में कटहल नहीं देना चाहिए। तो अपनी बेटी को तो विदाई के समय ये सारी चीज़ें, कटहल कम से कम ये सब चीज़ें नहीं दें। कभी भी रास्ते में जब कोई जा रहा हो तो कटहल ना दें। और हमारे यहाँ एक मान्यता और भी है, जो सिलवट लोढ़ा होता है, हम लोग लोढ़ा ही कहते हैं अपनी भाषा में। तो जैसे कि हम बिहार से हैं, तो बिहार में लोढ़ा सिलवट कहा जाता है, मसाला पीसने वाला जो पत्थर का बना हुआ होता है। तो एक साथ बेटी को कभी भी ना दें। मिक्सी आप दे सकते हैं, लेकिन लोढ़ा सिलवट एक साथ ना दें। या तो सिलवट दें या लोढ़ा दें, या बाद में दे दें, एक बार सिलवट फिर लोढ़ा। तो ऐसे कुछ मान्यताएं हैं जो हम लोग हिंदू धर्म में बहुत मानते हैं और माननी चाहिए। तो ऐसा ज़रूर माने। के लिए तो बेटी को आप अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार खुशी से जितना देना चाहें दे सकते हैं। ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। और हर माता पिता अपनी बेटी को कुछ ना कुछ अपनी शक्ति सामर्थ्य से देकर ही विदा करते हैं। खाली हाथ तो कोई भी अपनी बेटी को नहीं विदा करता है। तो खाली हाथ तो कभी विदा करना भी नहीं चाहिए। कि पहली बार जा रही है ससुराल, तो उस समय बहुत सारे लोग जो हैं बहुत चीज़ें देते हैं। और ऐसे भी बेटी आपके घर में आती है कभी भी, बहुत दिन बाद भी, तो साड़ी, कपड़ा, सिंदूर, बिंदी, गहने, पैसे जो होते हैं वो माँ बाप अपनी इच्छा से देते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो माँ बाप को, पेरेंट्स को ज़रूर अपनी बिटिया रानी को विदाई के समय देनी चाहिए। तो वो चीज़ क्या है, तो चलिए बात करते हैं। खोइचा। दोस्तों, बिहार में या हिंदू धर्म हम लोग मानते हैं, तो हम लोगों में बेटी को खोइचा देने का नियम है। खोइचा जैसे बेटी का आंचल जो है वो लहराते हुए खाली मैके से नहीं जाना चाहिए, बहुत अशुभ माना जाता है। तो बेटी जो जितनी बार भी मैके आए, तो आप उनकी आंचल में खोइचा दें। तो जब पहली बार बेटी विदा होती है, तो लोग उसमें चांदी के सिक्के, जीरा और दूब, जो दूब से हम लोग पूजा पाठ करते हैं, वो दूब और गोटा हल्दी दिया जाता है। और उसका भी एक नियम है कि थाली में सारी चीज़ें रख ली जाती हैं और उसे 5 बार
थोड़ा थोड़ा निकाल कर हाथों से दिया जाता है। और उसके बाद जो चीज़ें उस थाली में बच जाती है वो अपने घर के भंडार में रखी हुई चावल वगैरह में या जीरा है तो जीरा का डब्बा में डाल देना चाहिए। इससे हमारा घर भी भरा रहेगा और हमारी बेटी का भी घर सुख समृद्धि से भरा रहेगा, ऐसी मान्यता है। तो ये नियम हम लोगों को ज़रूर मानना चाहिए। और जैसे कि बेटी शादी के बाद तो पहली बार है तो लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसमें द्रव्य सोना वगैरह भी दे देते हैं खोइचा में। लेकिन ऐसे अगर बेटी शादी के बाद भी उपरांत आती है तो आप कभी भी खाली हाथ उन्हें घर से ना जाने दें। जैसे बेटी का कन्यादान हो जाता है तो एक तरह से ब्राह्मण हो जाती है, तो ब्राह्मण को हम जितना दान दक्षिणा देते हैं हमारा पुण्य होता है। तो उसी तरह बेटी को या बेटी की बेटी को हम कुछ देते हैं तो वो दान स्वरूप पुण्य का ही काम होता है। इसलिए बेटी को हमेशा तीज त्यौहार में भी सारी कपड़ा सिंदूर सुहाग की चीज़ें देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देनी चाहिए। अब मैं बताऊंगी जैसे बेटी बार बार आती है, बार बार कहने का मतलब कि शादी के बाद कभी 2 साल 1 साल पे मैके आती है या फिर कभी आती है, तो आप हमेशा खोइचा में अगर जीरा उपलब्ध ना हो तो जीरे के जगह पे आप चावल, अरवा चावल ना हो तो कोई भी चावल, और उसमें दूब जो होता है जिसे हम पूजा में पाठ में यूज करते हैं, दूब कहते हैं हम लोग उसको आप खोइचा में चावल, दूब और हल्दी और कुछ पैसे ज़रूर रखें। आपके पास जो भी सामर्थ्य है वो द्रव्य 100 रुपया, 151 रुपया, 200, 250, 500, 600 जो आपको देने की इच्छा हो। और उसे शुभ है तो हम लोग 51 रुपया दे देते हैं, 11 रुपया दे देते हैं, 21 रुपये देते हैं, ऐसे शुभ माना जाता है। 10 रुपये ऐसे नहीं, 11 रुपये ऐसे करके दिया जाता है, 1 का सिक्का देख के दिया जाता है। तो इस तरह आप लोग दे सकते हैं। यही एक चीज़ है जो बेटी की विदाई में हर माँ को ज़रूर देना चाहिए अपनी बेटी को। इससे आपका घर संसार सुख समृद्धि भरा रहता है और बेटी का भी भरा रहता है। तो जानकारी दोस्तों कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की मैं अमेजिंग वीडियो रिलेशनशिप की और कुछ अपने घर परिवार की नॉलेज आपसे शेयर करते रहती हूँ। पेरेंटिंग की वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो भी बनाते रहती हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और बेटियों को यही एक चीज़ देकर विदा ज़रूर करें जिससे आपका भी घर बना रहे और सुख समृद्धि रहे और बेटी का भी घर संसार बसा रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।